हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज है 1 जून, तो देख लेते हैं 1 जून की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द रेड फ्लैग 24 मल्टीनेशनल वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में रेड फ्लैग 24 जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री में कंडक्ट कराई गई। पहले ये देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज होती किसकी है। तो ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। किसकी? एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। ये फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट कराई गई थी? ये फर्स्ट टाइम कराई गई थी 1975 में। अब ये 24 क्यों लिखा है मैम? तो ये 24 लिखा है क्योंकि इस बार ये 2024 में कंडक्ट कराई जा रही है। वैसे ही कंडक्ट कराई किस कंट्री के द्वारा गई? ये उसी कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराई गई जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? हाँ, अमेरिका की। अब हमने यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में साथ ही पढ़ ले। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। अब ये बायलेटरल क्या होता है? बायलेटरल होता है वो बायलेटरल एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज जो दो कंट्रीज के बीच में होती है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायलेटरल एक्सरसाइज। जो वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया और कोप 21, ये तीनों एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। वही संप्रति होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। शक्ति, वरुणा और गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्डियन होती है इंडिया और जापान के बीच में। वही अजय वॉरियर, कोणकण और इंद्रधनुष होती है इंडिया और यूके के बीच में। अब याद कैसे करना है? जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है कैसे करना है। अपने नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और एक बार कल की क्लास में आने से पहले रिवाइज कर लेना है। बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन नेम्ड अग्निबाण शॉर्टेड वन लॉन्च्ड बाय, अभी हाल ही में जो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम रखा गया क्या? अग्निबाण शॉर्टेड वन, ये लॉन्च कहाँ पे हुई, किसके द्वारा करा गया? तो अब ये देख लेते हैं। पहली तो बात ये कि ये है किस कंट्री का? तो ये है हमारे प्यारे भारत का। हमारे प्यारे भारत में ही इसका डिजाइन बना और यहीं पर ये बनाया गया, यहीं पर ये बनाया गया। अब ये लॉन्च हुआ कहाँ? ये लॉन्च किया गया कहाँ पर? श्री हरिकोटा में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया श्री हरि कोटा में। अब श्री हरि कोटा में लॉन्च किया गया तो कहाँ से लॉन्च किया गया होगा? बिल्कुल, कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब आते हैं कि ये लॉन्च किया किसके द्वारा गया। तो ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अब जो ये अग्निकुल कॉस्मोस है, ये कहाँ पर बेस्ड है? ये बेस्ड है चेन्नई में और ये बन गई है इंडिया की सेकंड प्राइवेट कंपनी जिसने लॉन्च किया है किसी रॉकेट को। ये प्राइवेट कंपनी बन गई है दूसरी भारत की जिसने किसी रॉकेट को लॉन्च किया है। अच्छा, वैसे वर्ल्ड में ये फर्स्ट बन गई है 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली। आप लोग पूछेंगे तो मैम इंडिया की फर्स्ट कंपनी कौन सी है? तो इंडिया की जो फर्स्ट कंपनी है वो है स्काई रूट कंपनी। ये कहाँ पर बेस्ड है? ये बेस्ड है हैदराबाद में। और इसने कौन सा रॉकेट था? तो इसने बनाया था विक्रम एस रॉकेट को। इसने कौन सा रॉकेट बनाया था? विक्रम एस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड नो टबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड नो टबैको डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। अब ये डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया था डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1987 में। डब्ल्यू के बारे में हम कई दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो याद होगी। अब इसका थीम देख लेते हैं। थीम इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम क्या है? प्रिडिक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम द टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? फर्स्ट टाइम मनाया गया था
1988 में। वैसे आज ही हमने शॉर्ट्स डाली है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और प्रोबेबली आज शाम तक ही एक 2 मिनट की वीडियो भी आ जाएगी इंपॉर्टेंट डेज के लिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली रुद्र एम सेकंड मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में जो ये रुद्र एम मिसाइल है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफलतापूर्ण परीक्षण कर लिया गया। अब पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये मिसाइल क्या है? सरफेस एयर टू सरफेस है, यानी कि ये हवा से सरफेस पर वार करती है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है लगभग 300 किलोमीटर। अब इसका टेस्ट किया कहाँ गया? तो इसका टेस्ट किया गया ओडिशा में। अच्छा, टेस्ट किया गया तो फिर किस एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर क्राफ्ट Su-30 MKI के द्वारा। Su-30 MKI के द्वारा। अब आते हैं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गया? तो ये किया गया हमारी डीआरडीओ के बारे में। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जो डीआरडीओ के चेयरमैन है, ये भी काफी न्यूज में थे। तो ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है, यानी कि जो इनका टेन्योर है, वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जो हमारा डीआरडीओ होता है, ये क्या होता है? हमारा डीआरडीओ होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1958 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली गेल स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ग्रीन प्लांट इन विच स्टेट। अभी हाल ही में गेल ने अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इट इज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी हाल ही में गेल ने अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्टार्ट किया? तो ये जो गेल ने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया है कहां पर? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। कहां पर? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होता क्या है? देखो, अब हाइड्रोजन बनती कैसे है? तो ये हो गया हमारा वाटर। अब हमने इस वाटर से बना लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब किस प्रोसेस के द्वारा बनाया गया? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अब जब हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ी? तो इसमें जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की है रीन्यूएबल सोर्सेज से, किससे? रीन्यूएबल सोर्सेस से। अब ये रीन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं? जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। ये सारे सोर्सेस क्या हो गए? हमारे रीन्यूएबल सोर्स हो गए। अगर इस हाइड्रोजन को हमने प्रोड्यूस किया है रीन्यूएबल एनर्जी से, तो इसी को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लॉन्च किया है गेल ने? तो ये कहाँ पर कर दिया है? मध्य प्रदेश में। अब गेल के बारे में एक दो चीज देख लेते हैं। जो गेल होता है, ये होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ 1984 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड विद सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड। अभी हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने, ये बात याद कर लेना कि एक महारत्न कंपनी है, किस महारत्न कंपनी ने सस्टेनेबल चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड को जीत लिया है? तो ये किस कंपनी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आरईसी के द्वारा। अब ये आरईसी क्या होता है? ये होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 25 जुलाई 1969 को। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है विवेक कुमार देवांगन जी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द चेयरमैन फॉर द कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024-26। अभी हाल ही में कोलंबो प्रोसेस की चेयरमैन कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है कौन सा देश? हाँ हाँ, ये बन गया है हमारा प्यारा भारत, जहां पर बैठकर आप सभी लोग ये क्लास
देख रहे हो, और इसकी अध्यक्षता हमारा भारत पहली बार कर रहा है। कब कर रहा है? फर्स्ट टाइम हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कोलंबो प्रोसेस होता क्या है। तो ये क्या होता है? ये ये जो जो साउथ जो साउथ और साउथ ईस्ट की कंट्री है, जो साउथ और साउथ ईस्ट की कंट्री है। कहाँ की साउथ साउथ ईस्ट? एशिया की साउथ और साउथ ईस्ट की जो 12 कंट्रीज है, उनका ये ग्रुप है। इसका काम है क्या? इसका काम है टू प्रमोट सेफ ऑर्डिनरी एंड लीगल माइग्रेशन। जो इन 12 कंट्री से माइग्रेंट जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, उनकी सेफ्टी और उनके राइट्स का ध्यान रखना इस जो ये कोलंबो प्रोसेस है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये कब बना था? ये बना था 2003 में। कहाँ? कोलंबो, श्रीलंका में। इसीलिए इसको हम कोलंबो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बना ली है, और जिसका नाम रखा है लिग्नोसेट। अब लिग्नो का मतलब यहाँ पे होता है लकड़ी, और सेट का मतलब होता है सैटेलाइट। तो ये किसने बना ली है? ये बना ली है जापान ने, और इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स की हेल्प से। अब ये लकड़ी की सैटेलाइट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि यूरोपियन यूनियन, और ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कितनी कंट्रीज ने मिलकर, यूरोपियन यूनियन के साथ कितनी कंट्रीज ने मिलकर जीरो डेब्री चार्टर को साइन किया था। तब मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा स्पेस है, उसमें इतना कचरा बढ़ता जा रहा है, इतना कचरा बढ़ता जा रहा है कि साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पेस ह्यूमंस के लिए अनयूजेबल हो जाएगा, यानी कि किसी काम का रहेगा ही नहीं। इसीलिए अब सभी जो कंट्रीज है वो एफर्ट्स कर रहे हैं न्यूट्रल न्यूट्रल मिशन भेजने की, डेब्री न्यूट्रल मिशन भेजने की। तो ये जो लिग्नोसैट यानी कि वुडन की सैटेलाइट होगी, ये स्पेस में कोई भी मलबा नहीं फैलाएगी, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आएगी तो वहां पर चलकर खत्म हो जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में आखिर तक बने रहने के लिए। आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आखिर में आप सभी लोगों के लिए 2 लाइन। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं, हमारे पास केवल आज है, आओ शुरू करें। कल तो चला गया, पास्ट को हम बदल नहीं सकते। अगर आपने कल अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो अब आप टाइम मशीन में बैठकर कल में वापस नहीं जा सकते। अब आने वाले कल में आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। आपके पास क्या है? आज, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो इसका यूटिलाइज कैसे करें? सुबह उठते ही आपको क्या करना है? अपने टारगेट सेट कर लेने हैं और उन्हें एक पेपर पे बाकायदा लिख लेने हैं। और जब तक आप वो टारगेट्स को पूरे ना कर लो, तब तक कुछ और काम नहीं करना है एक्स्ट्रा, जो कि आपने लिखा ना हो। और जब आप वो सारे टारगेट्स पे टिक 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 लगाते रहोगे और वो सारे टारगेट्स आप अचीव कर लोगे शाम तक, जो उसके बाद आपको सुकून की नींद आने वाली है, उसका एहसास ही अलग होगा। तो अपने आज पर काम करो, मेक योर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल की सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।